हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पालमेस एकेडमी पे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो क्या क्या कह रहा है वो बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन का जो आयतन है, उस आयतन की 30% उसके अंदर चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? कब? जब वो गुलाब जामुन है वो किसके आकार का है? एक बेलन के आकार का है। जिस बेलन का व्यास जो दिया है उसने वो 2.8 है। और उस गुलाब जामुन जो टोटल उसकी लेंथ है यानी कि लंबाई, वो 5 सेंटीमीटर है। और हमें ये निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि अगर हम एक गुलाब जामुन को इस आकार का माने तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। और चाशनी के लिए कंडीशन है हमारे पास कि जितना भी उस एक गुलाब जामुन का आयतन है उसके अंदर 30% चाशनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, चित्र आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन किया है उसने। एक गुलाब जामुन है, 2.8 सेंटीमीटर उसका व्यास है, 5 सेंटीमीटर उसकी टोटल लंबाई है। हम इसको बाय पार्ट यानी कि टुकड़ों में समझते हैं कि एक गुलाब जामुन किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चित्र में आपके पास एक बेलन है, दो अर्धगोलाकार शेप हैं। आप क्या करेंगे, अर्धगोले का बेलन का आयतन निकाल कर उन सभी को जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन आपके पास आ जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की डिटेल लिखते हैं। गुलाब जामुन की कुल लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालते हैं हम अर्धगोला अर्धगोलाकार भी ले सकते हैं आप, या फिर आप बेलनाकार भाग भी ले सकते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो दोनों का ही जो व्यास है बराबर है, तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए, बेलनाकार बेलनाकार एवं अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखिए, व्यास इसका 2.8 है तो त्रिज्या इसका हाफ होती है, तो यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, समझने वाली चीज़ इसमें यह है कि इसका जो टोटल लंबाई है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकालनी है, यानी हमें ऊंचाई, जब हम आयतन निकालेंगे तो हमें चाहिए होगी। तो जब हम इसको इतना पार्ट इसका इधर से और इतना पार्ट इसका इधर से कट कर देंगे तो हमें सिर्फ बेलनाकार भाग की लंबाई पता चल जाएगी। और वो कैसे निकलेगी? टोटल लंबाई में से आप दोनों तरफ की त्रिज्या माइनस कर दीजिए, क्योंकि त्रिज्या ही उस गोलाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई आप मानकर कर सकते हैं कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई या लंबाई लिख लीजिए। बेलनाकार भाग की लंबाई टोटल 5 थी, 1.4 लेफ्ट साइड से कम हुई, 1.4 राइट साइड से कम हो गई, तो ये आ गई 5 माइनस 2.8, और यहाँ से हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। अब हम निकालते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? सिंपल है। गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए आप बेलनाकार भाग का आयतन करेंगे। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुणा 2, क्यों? क्योंकि 2 अर्धगोले हैं हमारे पास, तो 2 गुणा अर्धगोलाकार भाग का आयतन। ठीक है, इनके सूत्र रख लीजिए। बेलनाकार भाग के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, आपको क्लास 9th में भी पढ़ रखे हैं इसके सूत्र। एक बार और देख लेते हैं हम। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, मैंने आर सेम क्यों रखे? अगर आपके रेडियस अलग अलग होती तो आप इसको R1 और R2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी त्रिज्या समान नहीं है तो आप उसको अलग अलग ही R1 या R2 कर लीजिए, या R और R1 कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर त्रिज्या समान है तो मैंने इनको समान रूप में इस तरीके से ही रखा है। तो यहाँ से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू बाद में रखेंगे, थोड़ा सा आपको शॉर्ट लग पड़ेगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप पाई भी कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ से कॉमन आ गई हैं, तो आपके पास क्या बचा? एच बचा। देखिए, 2 2 जा 4, 4/3 यहाँ पर बचा है।
पाई और आर स्क्वायर बाहर कॉमन गया है, तो यहाँ पे एक आर बच गया। ये आपका गुलाब जामुन का आयतन आया जब आपने इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं की है। अब हम ऐसे ही 45 गुलाब जामुन का भी आयतन निकालेंगे और लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। हम अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय लास्ट में एक ही साथ इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन की वैल्यू साथ साथ लेकर चलेंगे आंसर आपका तब भी आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन, देखिए 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका एक का निकल कर आ रहा था और वहाँ पर कितना निकल कर आ रहा था, आपका निकल रहा था वो पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा था h प्लस 4/3 आर। तो ये आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 45, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए, आर आपका था 1.4 का स्क्वायर, h की वैल्यू थी आपकी 2.2 प्लस 4/3 और r की वैल्यू कितनी थी 1.4। ठीक है, तो ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। 45 इंटू 22/7 और यहाँ से आपका 1/4/10 इंटू 1/4/10, देखिए पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा और स्क्वायर के तो दो बार हमने इसी वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2.2 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5, 5.6/3 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए 7 से 14 को कट कर लीजिए, 2 टाइम्स कट होगा, ठीक है, और 2 से 7 टाइम्स कट होगा, 2 5 जा 10 और इस 5 से इस 45 को कट कर लीजिए, 9 टाइम्स कट होगा, ठीक है, और यहाँ से इस 2 को भी कट कर लीजिए, 5 टाइम कट होगा। अब क्या क्या रह गया आपके पास 9, 22, 7/5, देखिए यहाँ से 5 रह गया था, यहाँ से 7, यहाँ से 22 और इधर यहाँ से 9 और ब्रैकेट में क्या है आपके पास, यहाँ से फिर एलसीएम मेथड के थ्रू जा सकते हैं आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5.6/3, ठीक है, और यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप एबिलिटी लेकर आएंगे, अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करने से बचेंगे, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको ढूंढना भी पड़ेगा और क्वेश्चन को भी दोबारा करना पड़ता है। तो यहाँ से आपके पास ऐड होकर आ जाता है 6 6 12 का 2 कैरी 1 6 5 11 और 1 12/3। ये तो आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, गुलाब जामुन के आयतन के अंदर से आपको अपनी चाशनी की मात्रा को निकालना है। तो चाशनी की मात्रा बराबर, चाशनी की मात्रा, आपको तो मात्रा चाहिए, चाशनी की मात्रा बराबर कुल आयतन का 30%, ठीक है। तो कुल आयतन कितना आ रहा है आपका 9 × 7/5 और यहाँ से आपका आ रहा है 12.2/3 इंटू का की जगह मल्टीप्लाई आता था, आपने बचपन में किया है 30/डबल, तो यहाँ से आपके पास 30/100 आ गया और यहाँ से आप सीधे से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका इजीली आंसर वर्क कर जाता है और आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कैरी कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड के पर्पज से। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।